हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जितने भी छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं अंकुर वर्कबुक का सप्ताह 12। ये सप्ताह 12 है। इससे पहले की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। 1 से लेकर के 11 सप्ताह हम कवर कर चुके हैं। आज का सप्ताह हमारा सप्ताह 12, अंग्रेजी वर्कबुक का सप्ताह 12। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये आपका सप्ताह 12 है, दिवस 2 है। ये चित्र देखना है। इस चित्र में ये लड़की आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है, ये आपको देखना है क्या कर रही है। तो ये उछल रही है। क्या कर रही है बच्चों? उछल रही है। उछलने को अंग्रेजी में बोलते हैं जंप, उछलना। ठीक है, उछलने को बोलते हैं जंप, JUMP। ठीक है बच्चों, ये याद रखनी है आपको। स्पेलिंग जंप माने होता है कूदना या उछलना। तो ये लड़की कूद रही है या उछल रही है। अगले चित्र में देखिए, ये लड़की क्या कर रही है, ये डांस कर रही है, DANCE। ये स्पेलिंग आपको लिखनी है और याद भी रखनी है। डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। तो ये लड़की नाच रही है। ठीक है बच्चों, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है प्यारे बच्चों, याद रखें। स्मॉल लेटर ऐसे लिखते हैं, DANCE। ये मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्पेलिंग लिखने में आपको कोई भी गलती ना हो। ये लड़का क्या कर रहा है बच्चों, बताओ जरा। ये कर रहा है प्ले। प्ले माने होता है, नहीं प्ले नहीं कर रहा है, ये रन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ये लड़का रन कर रहा है। रन माने होता है दौड़ना। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ये रन कर रहा है। ठीक, तो रन की स्पेलिंग होती है RUN, RUN। इसको पढ़ते हैं रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। तो दौड़ने को अंग्रेजी में कहेंगे रन। ये सारी स्पेलिंग बच्चों आपको याद रखनी है। अगले चित्र में ये लड़की है, इसके हाथ में एक किताब है। इस किताब को ये लड़की पढ़ रही है। तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, READ। रीड माने होता है पढ़ना। रीड माने पढ़ना। आप किताब पढ़ रहे हो तो उसको रीड बोलेंगे। ये लड़का क्या कर रहा है, इसके हाथ में कॉपी भी है, एक पेंसिल भी है, मतलब ये लिख रहा है कुछ। तो WRITE। राइट की स्पेलिंग बच्चों अच्छे से याद करना। राइट माने होता है लिखना, राइट माने लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी हमारी एक्शन वर्ब हैं, ये आपको याद रखनी है। ये आपका पेज था बच्चों, पेज नंबर 93, 93। दिवस 3 पर आते हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं जो वर्ब हमने पढ़ी थी, उनमें आपको ING लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? ING जोड़कर खाली स्थान में लिखना है। ठीक, जैसे डू। डू का मतलब होता है बेटे, डू डू मन होता है करना। डू मन होता है करना, किसी काम को करना क्या कहलाता है? डू। डू में ये ING लगा दी तो क्या बन गया बच्चों? डूइंग। क्या बन गया ये? डूइंग। राइट, तो डूइंग माने कर रहा, कर रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार से ये लिखा जंप। जंप मैंने आपको बताया था मैं, कूदना। जंप में ING लगा तो क्या बन जाएगा? जंपिंग, JUMPING। क्या बन जाएगा बच्चों? जंपिंग। तो ऐसे पढ़ना भी है आपको, जंपिंग। ठीक, फ्लाई। फ्लाई माने होता है उड़ना। फ्लाई माने होता है बच्चों उड़ना, फ्लाई। जैसे पतंग उड़ती है हवा में, ठीक उसी तरीके फ्लाई माने उड़ना। तो फ्लाई में ING लगा दो, क्या बन जाएगा? FLYING। इसको बोलेंगे फ्लाइंग, फ्लाइंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड, अभी बताया था रीड माने होता है बच्चों पढ़ना। लिखा है रीड, रीड में ING लगा दो तो क्या बन जाएगा? रीडिंग, READING। क्या बन जाएगा बच्चों? रीडिंग। इसको क्या बोलेंगे? रीडिंग। ईट, ईट का मतलब होता है बच्चों EAT। ईट मन होता है खाना। कुछ भी खाना खाते हैं हम, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो ईट मन होता है खाना। ईट में ING लगा दो, EATING, ईटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? ईटिंग।
ठीक है प्यारे बच्चों। यस, ड्रिंक, DRINK, इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिंक। ड्रिंक माने होता है पीना, जैसे पानी पियो, जूस पियो, दूध पियो, तो ड्रिंक माने होता है पीना। इसमें ING लगाइए जरा, DRINK और ING, तो ये बन गया ड्रिंकिंग। क्या बन गया प्यारे बच्चों? ड्रिंकिंग। ठीक बच्चों, ड्रिंकिंग मतलब पी रहा। स्लीप, इसको अस्लीप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लीप। स्लीप, एस से स, एल से ल, डबल ई से बड़ी की मत। स्लीप माने सोना, रात को सोते हैं ना बिस्तर में, हाँ, तो इसमें ING लगाओ, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, इसको बोलेंगे स्लीपिंग। ठीक है बच्चों, ये आपको इसमें ING लगा करके सब में लिखनी है और इसको पढ़ेंगे भी साथ में। ये है रीडिंग, ये है ईटिंग, ये है ड्रिंकिंग, ये है स्लीपिंग। ऐसे ही देखो जरा दिवस 4 की एक्सरसाइज देखो। दिवस 4 में क्या हो रहा है बच्चों, अगर आपका लास्ट वाला अक्षर जैसे रन है, रन, RUN, तो लास्ट में क्या आ रहा है N, ये एक व्यंजन है। क्या है? लास्ट वाले, सेकंड लास्ट वाला अक्षर देखो, उससे पे क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है। अंग्रेजी में स्वर होते हैं आपके A, E, I, O, U। अगर ये लास्ट से पहले, तो लास्ट का तो N है, इससे पहले आपको इनमें से कोई अक्षर दिखे, A, E, I, O, U, ये 5 अक्षरों में से, ये 5 स्वरों में से कोई भी एक दिखे, डबल नहीं, एक। जैसे लास्ट वाला ये है N, N से पहले केवल एक स्वर है ना, तो लास्ट वाले अक्षर को डबल करके ING लगाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे लगाएंगे? डबल करके। जैसे रन है, रन, तो रन में N डबल कर दिया, रनिंग, क्या हो गया? रनिंग। ऐसे देखो स्विम, देखो M से पहले एक I आ रहा है, ये आ गया I, तो इसको लिखेंगे स्विमिंग, SWIMM। इस M को डबल कर देंगे लास्ट वाले को, स्विमिंग, स्विमिंग। स्विमिंग में स्विम मन होता है तैरना, स्विम मन होता है बच्चों तैरना। इसे क्लैप, देखो P से पहले A आ रहा है, ये रहा A, तो क्लैपिंग, डबल P हो जाएगा, CLAPPING। क्लैप मन होता है बच्चों ताली बजाना, क्लैपिंग। क्लैप मन होता है ताली बजाना, हाथ से ताली बजाते हैं, ताली बजाना। ठीक बच्चों, देखो P से पहले क्या? I आ गया, तो स्किपिंग, SKIPPING, स्किपिंग। स्किपिंग, स्किपिंग का मतलब होता है बच्चों रस्सी कूदना, रस्सी कूदना। ठीक, या कूद करके जाना, यहाँ से यहाँ कूद गई, यहाँ से यहाँ कूद गई, यहाँ से यहाँ कूद गई, तो उसको बोलते हैं स्किप, उछल उछल के जाना। तो इसमें लास्ट वाले अक्षर को हम डबल कर रहे थे बच्चों। ठीक है, कुछ शब्द और देखिए बच्चों, पार्ट B। इसमें क्या होगा, लास्ट में आपको E दिख रहा है, देखो राइट में E लगा है, राइज में E लगा है, टेस्ट में E लगा है, मूव में E लगा है। तो जिन शब्दों के लास्ट में E लगा हो, TE, जब ING आप लगाओगे तो इस E को हटा देंगे। ठीक है, जैसे राइट का क्या किया इन्होंने, राइटिंग, तो E हटा दिया, WRITING, इसमें से E हटा दिया इन्होंने। तो ऐसे ही अगर लास्ट में आपको E दिख रहा है तो आपको E हटा करके ING लगाना है। तो राइटिंग माने होता है लिखना, राइज, राइज माने होता है सूर्य उगना। सूर्य उगता है बच्चों, प्यारे बच्चों पूर्व में उगता है ना, राइज, तो राइजिंग, RIS, E हटा दिया, ING, राइजिंग, इसको बोलेंगे राइजिंग। ठीक है, टेस्ट, तो टेस्टिंग, TASTING, टेस्टिंग। किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, हम अचार को टेस्ट करो, टॉफ़ी को टेस्ट करो, बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई को टेस्ट करो, टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे मूव, तो इसको हो जाएगा मूविंग, MOVING, मूविंग। मूविंग का मतलब कौन बताएगा बच्चों?
मूविंग का मतलब चलना फिरना, चलना फिरना। ऐसे कोई बस है, बस, तो बस एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है ना, हाँ, तो बस क्या करती है, मूव कर रही है, यहाँ से वहाँ तक जा रही है ये बस, ठीक है, तो मूव। चलिए आगे देखते हैं। ये सप्ताह 5 है। यहाँ पर स्पेलिंग जो आपने अभी याद की थी पहले या दूसरे दिन में, उन स्पेलिंग को सही करके लिखना है। क्या करना है, सही करना है आपको। जैसे ये क्या कर रही है, ये लड़की रीड कर रही है, तो रीड की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये गलत लिख दिया है इसने। सही स्पेलिंग होगी READ, रीड माने पढ़ना। ये लड़का क्या कर रहा है, राइट लिख रहा है, तो राइट की स्पेलिंग ये गलत है। इसी में सही स्पेलिंग करनी है हमको। W पहले आएगा, फिर R आएगा, फिर I आएगा, फिर TE। राइट माने लिखना। इसको देखो जरा, इस चित्र में क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो खेलने की स्पेलिंग होती है सही प्ले, PLAY। प्ले माने होता है खेलना। राइट बच्चों, इसकी सही स्पेलिंग लिख दो इधर, PLAY। ये पक्षी उड़ रहा है, फ्लाई, इसको बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई, फ्लाई माने होता है उड़ना, ठीक। इसकी स्पेलिंग होगी FLY। ये बच्ची कर रही है क्राई, क्राई माने होता है रोना, क्राई माने रोना, चीख चीख करके रोना, CRY। तो ये सही सही स्पेलिंग बच्चों आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिवस 6 है, मतलब इसका ये होता है दिवस 6 में, दिवस 1 से लेकर के 5 तक जो हम सीखते हैं उसका एक रिवीजन होता है कि आपने कितना सीखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, चित्र देखना है। तो बच्चों ये लड़का क्या कर रहा है, खा रहा है, कोई चीज़ खा रहा है, तो खाने को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, EAT, ठीक है बच्चों। ये क्या कर रही है, ये उछल रही है, उछलने को बोलते हैं जंप। उछलने को क्या बोलते हैं बच्चों, जंप, JUMP, जंप माने कूदना। ये लड़का क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, तैरने को बोलेंगे स्विम, SWIM, अभी अभी मैंने बताया था, यस। ये क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोने को बोलते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप माने सोना। बस ये चित्र देख करके आपको बताना था। फिर बच्चों हमने सीखा था ING लगाना। डू में ING लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, जरा देखो, डू में ING लगाएंगे तो डूइंग, तो DOING, डूइंग। जंप में ING लगाओ, जंपिंग, JUMPING। लुक में ING लगाओ, लुक माने होता है देखना, LOOK, लुक माने होता है बच्चों देखना, याद रखेंगे इसको। तो लुकिंग, LOOKING, लुकिंग। डांस माने होता है नाचना, डांस माने नाचना, तो DANC। देखो ई लास्ट में है तो ई हटा देंगे, ING लगाएंगे, डांसिंग, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से देखना, चित्र देख करके स्पेलिंग सही करी थी हमने, तो यहाँ भी कीजिए। ये लड़की क्या कर रही है, रीड कर रही है, रीड की स्पेलिंग READ। ये राइट कर रहा है, तो राइट की स्पेलिंग WRITE। ये प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, PLAY। ये पक्षी है, कबूतर है, हवा में फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, FLY। इस तरीके से बच्चों आपको ये भरने हैं। कुछ और है, 6वें दिवस में आपको क्या करना है, बिंदुओं को मिलाना है, या आपका फेवरेट काम आ गया जो बच्चों आपको पसंद होता है, ये आपको बिंदुओं को ऐसे ऐसे करके मिला देना है, और इस सुंदर सी काइट में अपने मनपसंद रंग भरना है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये काइट जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइट, काइट माने पतंग, तो ये कहाँ पर फ्लाई करती है, काइट कहाँ फ्लाई करती है, फ्लाई माने उड़ना, कहाँ फ्लाई करती है, आपको पता है काइट फ्लाई करती है, हाँ, तो काइट कहाँ फ्लाई करती है,
कहाँ करती है बच्चों? आसमान में। तो आसमान को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। द काइट इज फ्लाइंग, क्या कर रही है बच्चों? ये फ्लाइंग कर रही है, FLYING। और कहाँ फ्लाइंग कर रही है? आकाश में, आसमान में। तो आसमान की अंग्रेजी मुझे बताना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए आपका ये एक्सरसाइज पूरा होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे।